गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपके पास 2 वीडियो भेजी, अब मैं तीसरी वीडियो भेज रहा हूँ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूक्लिड कौन है। ये ग्रीक मैथमेटिशियन है जिसने ये फार्मूला बताया है यूक्लिड मेथड A=BQ + R और 0 <r < b। इस फार्मूले के तहत यूक्लिड मेथड के अंदर हमने किस प्रकार से HCF निकालना है। मैं इसको आपको पहले शॉर्ट बता रहा हूँ कि आप पहले इसको इस डिवाइड मेथड से HCF निकाल लो। इट विल हेल्प यू। व्हाट? जो बड़ा नंबर है उसको आप A लेंगे, जो छोटा नंबर आप B लेंगे। और इसके अंदर फार्मूले के अंदर मैं कैसे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। A इज दिस 8 6 7 = B। B इज दिस मल्टीप्लाई दिस। फार्मूले के अंदर 255 मल्टीप्लाई Q 3 प्लस रिमाइंडर R 102। यही आपने प्रोसेस चलाना है। अब जैसे ये आपका फिर A बन जाएगा 255 = यहाँ देखते जाएं 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर 51। फिर यही प्रोसेस ये आगे आ जाएगा 102 = 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। अब प्रोसेस फिनिश हो गया। जब ये 0 आ जाती है तो प्रोसेस फिनिश हो जाता है। तो HCF आपके पास क्या आया? ये आया 51। ये HCF आपने निकाला है यूक्लिड मेथड से। ये कई बार HCF निकालने के डियर स्टूडेंट्स 3 मेथड मैंने आपको बताए। नंबर 1 डिवाइड मेथड, ये डिवाइड मेथड है। नंबर 2 फैक्टर मेथड, जो मैंने पहले क्वेश्चन में करवाया। नंबर 3 ये आपका यूक्लिड मेथड है। तो अगर एग्जाम में किसी तरीके से बाउंड कर देता है कि इसी मेथड से निकालो तो आप निकालना। अगर सिंपली बोल देता है कि HCF फाइंड करो, फिर एज यू विश एज यू लाइक, जिस मेथड को आप यूज करना चाहें उससे कर लेना। अब ये आपको दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आप स्टेटमेंट ये है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर is in the form of 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5, where Q is integer। ये स्टूडेंट्स स्टेटमेंट है। अब आप इसको देखिए। सो दैट एनी माने वी डोंट नो, तो लेट A इज पॉजिटिव इंटीजर, B = 6। अब आप कहेंगे सर B 6 कैसे आया? आप जो ये क्यों के साथ मल्टीपल किया हुआ वो हमेशा B होता है। एंड R पॉसिबल R या R = देखिए उस 6 से कम पाएंगे, 6 से छोटा होना चाहिए। 0 1 2 3 4 5। क्लियर? अब हम इसको यूक्लिड मेथड से कैसे बताएंगे तो देखना। यूक्लिड मेथड सबसे पहले आपको फार्मूला अच्छी तरीके से, क्योंकि आप स्टूडेंट्स के लिए नया है, आपने पहले पढ़ा नहीं है, तो फार्मूला अच्छी तरह देखेंगे और उसको 1-2 बार याद करेंगे, तभी आप इसको अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। तो आप लिखेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड मेथड A = BQ + R 0 <r b। ये कंडीशन है। अब आप लिखे इसके अंदर ये केस बनेंगे R = 0, R = 1, R = 2, ये सारे लिखेंगे। R = 3 5 तक लिखेंगे। R = 4 और R = 5। और इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। जैसे R = 0 लिखा था, A = बोलो जी B
B is 6, Q is Q और R इज इक्वल टू 0, तो 0 का मतलब 0, तो ये बन गया A इज इक्वल टू ये। फिर इसके अंदर A इज इक्वल टू 6Q प्लस 1, फिर ये A इज इक्वल टू 6Q प्लस 2, फिर A इज इक्वल टू 6Q प्लस 3, फिर A इज इक्वल टू 6Q प्लस 4। मेरी बात समझ रही है ना? इसके अंदर वैल्यू पुट करना है। A तो ये आ गया, 6 एज इट इज आ गया, Q एज इट इज आ गया, आपने R क्या लिया 0, फिर आगे क्या लिया 1, फिर क्या लिया 2, ऐसे वैल्यू पुट करते चले गए। तो A इज इक्वल टू 6Q प्लस 5 और A इज इक्वल टू 6Q, क्योंकि हमने 5 तक लेना है तो आगे नहीं लेना, तो ये हो गया आपका। अब आपने लिखना है, उसने पूछा क्या है, ओड। हमने क्या निकाल दिया, ओड भी और इवन भी। तो ओड में क्या कहेंगे, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। मैंने आपको दोनों इसलिए बताई कि मान लीजिए पेपर में ओड ना पूछ के इवन पूछ लेता है, तो इवन आपके पास कौन से बच गए, ये जो बच गए वो इवन हो गए। क्या होगा, 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3। उन दोनों में अलग अलग क्या पूछ रखे हैं, ओड भी पूछ रखे हैं और इवन भी पूछ रखे हैं। वो आप अपनी तरह अच्छी तरीके से उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो इक्वेशन, ये जो 1.1 एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई है। अब इस वीडियो में, अगली जो वीडियो है, इसी वीडियो में मैं आपको अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बता रहा हूँ। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, अब इसको आप ध्यान से देखेंगे। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है कि लेट x इज इक्वल टू A अपॉन B। इसमें क्या, ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। आपने इस डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाने हैं और ये किस फॉर्म में होने चाहिए कि a की 2 की पावर n और मल्टीप्लाई 5 की पावर n। ध्यान दें प्लीज, अच्छी तरह देखेंगे। अगर आप, जैसे पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कि x इज इक्वल टू 13 अपॉन 3125, मैंने बोला कि इसके फैक्टर बनाने हैं, तो मैं इसके फैक्टर बना रहा हूं। पांच में चलाइए। प्राइम फैक्टर के रूप में लिखिए 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। अब इसको ये आइए 13 अपॉन 5 की पावर 5। अब प्लीज ध्यान देखिए, ये टर्मिनेटिंग है। अब आप कहेंगे सर आपने तो इस फार्मूले के अंदर, तो इस फार्मूले के अंदर तो नहीं है। ये 2 की पावर 5 की पावर 5 है, तो आप अपनी मर्जी से 2 की पावर 0 लगा लें। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। सो इट इज टर्मिनेटिंग। So it is terminating। चलिए अब फिर एक बार फिर बता रहा हूं मैं, अकेला 2 की पावर आ जाए तो टर्मिनेटिंग, अकेली 5 की पावर आ जाए तो टर्मिनेटिंग, दोनों आ जाए तो टर्मिनेटिंग। इन दोनों के साथ दूसरा नंबर ना आए तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जैसे 5 की पावर आ गया, 2 की पावर आ गया, आगे 3 आ जाता तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में करवा रहा हूं, (64 अपॉन ये आपका हो गया x इज इक्वल टू 64 अपॉन 455। अब आप इसके फैक्टर बनाएंगे। इट इज इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, क्योंकि रेशनल नंबर है। तो 455 इसके फैक्टर बनाइए। याद है। अब 64 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। अब इट इज नॉट
2 की पावर n और 5 की पावर n, ये इस फॉर्म में नहीं है, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, क्योंकि ये 5 तो है परंतु 5 के साथ ये और ये आ गया, तो सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब इसके साथ मैं एक क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूं, आप बताइए, सोचिए ध्यान से, पहले अब बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको ये बोला कि 2 की पावर के रूप में आ जाए और 5 की पावर के रूप में आ जाए, उसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। मगर इसके साथ दूसरा कोई नंबर आ जाए तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। सो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो आप ये देख कर बताइए कि ये क्या है। तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है और ये 7 है, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मगर नहीं, ऐसी गलती नहीं करना, ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि आप इसको इसके साथ कैंसिल करके देखेंगे, ये हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, 98/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। क्लियर? अब नाउ इट इज in the form of 2 की पावर n और 5 की पावर m, so it is terminating। डियर स्टूडेंट्स, इसमें यही गलती होती है कि स्टूडेंट्स ये देख के कि भाई 2 और 5 आ गया तो टर्मिनेटिंग, अगर इसके साथ कोई दूसरा नंबर पा गया तो नॉन टर्मिनेटिंग। मगर ये गलती ना करना, ये इसके साथ कैंसिल होता है तो 98 आ गया। अगर इसको देखेंगे तो आप इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, अगर आपने कैंसिल कर दिया तो आपकी समझ में आ गया इट इज ए टर्मिनेटिंग। अब डियर स्टूडेंट्स, टोटली फर्स्ट चैप्टर इज फिनिश्ड। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए हुए हैं उनमें अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, देखेंगे, और कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताएंगे, मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड आफ्टरनून।